और अब बात मुंबई की। अब मुंबई वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मुंबई के लोग हमेशा ट्रैफिक के तनाव से जूझते रहे, मगर अब नए साल के मौके पर मुंबई वासियों की ये टेंशन बहुत हद तक खत्म होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी नए साल पर मुंबई वासियों को वाटर टैक्सी की सौगात देने वाले हैं। लहरों पर दौड़ने वाली ये वाटर टैक्सी घंटों की दूरी मिनटों में पूरी कर देगी, वो भी बिना ट्रैफिक के टेंशन के। मुंबई की सड़कों पर यह तस्वीर आम है। सालों से मुंबई कर ट्रैफिक की समस्या से बेहाल है, मगर अब मुंबई वालों को ट्रैफिक और भीड़ भाड़ की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है। अब मुंबईकर सड़कों पर रेंगने के बजाय लहरों पर फर्राटा भरते हुए अपना सफर पूरा कर सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। क्योंकि ट्रैफिक की समस्या को मात देने के लिए मुंबई में जल्द ही शुरू होने जा रही है वाटर टैक्सी ट्रांसपोर्ट सेवा, जिसके बाद कभी नहीं रुकने वाली मुंबई समंदर में भी दौड़ेगी। नए साल पर मुंबई वासियों को यह सौगात खुद पीएम मोदी के हाथों मिलने जा रही है। मुंबईकरों को जल्द ही मिलने जा रही है पहली वाटर टैक्सी। आखिरकार इस वाटर टैक्सी की खासियत क्या है, ये कैसे मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा, और नवी मुंबई से मुंबई आने के लिए कैसे घंटों का सफर महज चंद मिनटों में पूरा होगा, इसकी खासियत क्या है, इसकी शुरुआत कब से होगी, किराया क्या होगा, ऐसे तमाम सवाल जो इस वक्त आपके मन में होंगे, उसके जवाब की तलाश के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं डोमेस्टिक जो है क्रूज टर्मिनल। और ये है वो वाटर टैक्सी जिसकी शुरुआत साल के पहले हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है। थैंक यू सो मच। ये इस वक्त हमारे साथ क्रू मेंबर हैं। हम अंदर जाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार इसकी खासियत क्या क्या है। मुंबई में वाटर टैक्सी की शुरुआत जनवरी महीने से होने जा रही है, जिससे आम लोगों की मुसीबत काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, जिसका ट्रायल रन लंबे वक्त से जारी है। इस वक्त हम मुंबई के समंदर में हैं और वाटर टैक्सी के जरिए जेएनपीटी की तरफ जा रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस समंदर की। वाटर टैक्सी की शुरुआत जल्द होने वाली है, उसके पहले इस वाटर टैक्सी की खासियत क्या क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हम इस वाटर टैक्सी के जरिए सफर कर रहे हैं। यहाँ से जेएनपीटी का दूरी कितनी है, कितने समय में हम पहुँचेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त सोहेल जी हैं जो मैनेजिंग पार्टनर हैं इन्फिनिटी हार्बर्स ग्रुप्स के, जो इस वाटर टैक्सी को ऑपरेट करने वाली है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ खासियत है इस वाटर टैक्सी की, इसके बारे में हमें बताइए। ये वाटर टैक्सी इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड शेड्यूल्ड वाटर सर्विसेज है, वाटर टैक्सी सर्विस है, जो हर घंटे चलेगी और ये करीबन 25 नॉट के स्पीड पर चलेगी। इसका मतलब यहाँ से जेएनपीटी का टाइम 15 से 16 मिनट या 17 मिनट के आसपास होगा, और सिमिलरली जेएनपीटी से लेके बेलापुर तक भी 15 से 16 मिनट का डिस्टेंस के टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब कुल मिला के 30 मिनट में आप साउथ बॉम्बे से बेलापुर या नेरुल पहुंच सकते हो। क्या क्या रूट है, रूट थोड़ा सा मुझे बताइए, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, क्या रूट है? तो पहला रूट जो है वो है डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल यानी फेरी वॉफ से लेके जेएनपीटी और एलिफेंटा केव्स। सेकेंड रूट जो है वो है बेलापुर और नेरुल से जेएनपीटी और एलिफेंटा केव्स। और तीसरा हम जो शुरू करेंगे वो डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से बेलापुर, और कुछ समय के बाद डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से अलीबाग और धर्मतर और करंजाड़ी, दैट इज उरन, वो उसका रूट हम शुरू करेंगे। तो इसकी शुरुआत करीबन 10 और 14 जनवरी के बीच में प्लान्ड है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, जो हमें बॉम्बे पोर्ट से बताया गया है। और फिलहाल 3 ऑपरेटर्स शुरू करेंगे। एक जो अलीबाग एलिफेंटा की संस्था है, एसोसिएशन है, उनके पास 1 बोट है। एक और कंपनी है वेस्ट कोस्ट मरीन, उसके पास 3 बोट्स या 4 बोट्स है, और हमारे पास 4 बोट्स है। तो फिलहाल मुझे लगता है करीबन 8 से 9 बोट से शुरुआत होगी। आम यात्रियों के लिए शुरू होने जा रहे इस वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा से न सिर्फ इन दोनों जगहों की दूरी कम होगी, बल्कि लोगों को वाटर टैक्सी में यात्रा करने का एक रोमांच भी मिलेगा। ये वाटर टैक्सी अलग अलग तरह के होंगे, जिनमें कुछ ओपन तो कुछ पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगे। मुझे बताइए सर कि सीटिंग अरेंजमेंट कितनी है, एयर कंडीशनड
जो है या नहीं, क्योंकि आप बता रहे थे एक बोट में नहीं है, तो क्या इसमें है या नहीं, और क्या कुछ अंदर है सुविधाएं आपके द्वारा की गई उसके बारे में बताइए। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये टॉयलेट है टू स्टार्ट विथ पैसेंजर्स के लिए, और वहाँ पे सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के स्टोरेज सेक्शंस है, एयर कंडीशन है। कुछ दिनों में यहाँ ऊपर की तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि ऊपर आप देखिए यहाँ पर एयर कंडीशन की सुविधा भी है, जैसा वॉशरूम इसमें बनाया गया है, क्योंकि करीब आधा घंटा ट्रैवल जो है होगा, उस दौरान अगर किसी पैसेंजर को वॉशरूम जाना है तो इस्तेमाल कर सकता है। आप बता रहे थे स्टोरेज के लिए वहाँ पर है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, लाइफ जैकेट्स और काफ़ी कुछ स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स रखना है तो वहाँ स्टोरेज है, एंड लाइफ राफ्ट्स तो ये है। और यहाँ पर वाईफाई, हॉटस्पॉट और म्यूज़िक सिस्टम 2-4 दिन में इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ रहेगी। प्लस खाने पीने के लिए स्नैक बॉक्स की भी सुविधा होगी। फॉर 100 रुपीज़ वी कैन गिव अ पैसेंजर नाइस मील। लाइफ जैकेट भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। ये जो इस वक्त वाटर टैक्सी में हमें, ये कितनी सीटर है सर? ये 50 सीटर है, और दूसरी जो हमारी बोट्स है एक 40 और एक 32 सीटर और एक 14 सीटर भी है। पर पैसेंजर एक लाइफ जैकेट यहाँ हर बोट में रहेगा यानी? वो नॉट ओनली लाइफ जैकेट, लाइफ राफ्ट, सेविंग रिंग्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी एग्जिट डोर्स भी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ कैमरा और वाईफाई सिस्टम भी रहेगा, जिससे कम्युनिकेट हम कर पाएंगे। शुरुआत में इस रूट पर 4 तरह की वाटर टैक्सी चलने वाली है, जिसमें 50 सीटर, 32 सीटर, 14 सीटर और 40 सीटर वाटर टैक्सी शामिल होंगी। इसका किराया भी प्राइवेट कैब या टैक्सी के बराबर होगा, यानी पहले जितना पैसा खर्च कर आप सड़क पर ट्रैफिक झेलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, अब वाटर टैक्सी पर शानदार सफर पूरा कर सकते हैं। किराया सर क्या होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से किराया चार्ज होगा। मुंबई से जेएनपीटी और फिर जेएनपीटी से बेलापुर, क्या फ्रैक्शंस होंगे किराए के? तो किराया ऐसा है कि कुछ कैजुअल कम्यूटर्स के लिए हमने अलग रेट सोचा है, जो करीबन 700 रुपये के आसपास रहता है, 700-750 रुपये। लेकिन अगर वो बल्क में कोई ग्रुप या एसोसिएशन लेती या कंपनी लेती तो 500 होगा। सिमिलरली अगर रिटर्न ट्रिप देखने जाए तो हमने 1200 प्लान किया है रिटेल रेट, और बल्क रेट 800 रुपीज़। और मंथली जो है हमने प्लान किया है करीबन 11,000 रुपये के लिए अनलिमिटेड ट्रैवल फॉर द होल मंथ। तो वो कहीं से भी कहीं भी जा सकता है 11,000 में। यानी कि अगर आपको मुंबई से बेलापुर जाना है तो करीब 1500 रुपये खर्च करने होंगे। हाँ, अगर वो एज ऑफ वन टाइम जाता है तो ये ओला उबर के रेट से मैच करता हुआ रेट है फिलहाल। लेकिन अगर वो डेली कम्यूटर है तो एसी बस से मैच करता हुआ रेट है। टारगेट क्या है सर, मतलब टारगेट जो आपके कस्टमर्स होंगे वो मतलब क्या किया है आप लोग ने, क्या प्लान रखा है? मेरे टारगेट कस्टमर्स डेली कम्यूटर्स है। जाहिर है कि नए साल पर ये ऐसी सौगात है जिसका इंतजार मुंबई वासियों को लंबे वक्त से था। एक ऐसा जरिया जिससे घंटों का सफर मिनटों में पूरा किया जा सकेगा, वो भी ट्रैफिक की किचकिच के बिना। तो आपने देखा कि क्या कुछ खासियत है इस बोट की, इस वाटर टैक्सी की। इसकी शुरुआत 10 तारीख के आसपास जो है होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ तो इसकी शुरुआत होगी। आपको ये भी बता दें कि इसका किराया करीब 750 रुपए के आसपास होगा मुंबई से जेएनपीटी, और फिर 750 रुपए जेएनपीटी से बेलापुर का। 15 मिनट के रास्ता जो है इसका होगा। 15 मिनट में आप मुंबई से नवी मुंबई पहुंच जाएंगे, जबकि सड़क के रास्ते करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। कहते हैं कि वक्त की कीमत होती है, और उसी वक्त को बचाने के लिए इस वाटर टैक्सी की शुरुआत की जा रही है। जिस मकसद से वाटर टैक्सी शुरू हो रही है, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये अपने उस मकसद में कारगर साबित होती है या नहीं। कैमरा पर्सन सुभाष दाम के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।